सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए करंट अफेयर का शोज़ आ चुका है। तो आज है आपका, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है आपका 11 जनवरी है और ये है 11 जनवरी का जो है ये आज का आपका करंट अफेयर है। तो गाइस, जो भी चीज़ आपको नहीं पता होगा उसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी लोगों का अगर फरवरी में एग्जाम है उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ आपको नहीं पता होगा उसे नोट कर लीजिएगा एंड पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2025 को जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में करेंगे, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में करेंगे, ऑप्शन सी कर्नाटक में करेंगे या ऑप्शन डी ओडिशा में करेंगे। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2025 को जेड मोड़ का उद्घाटन जो करेंगे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ करेंगे? ये करेंगे आपके जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी इस सुरंग की जो है लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस सुरंग की जो लंबाई है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जेड मोड़ सुरंग की अगर लंबाई आपसे पूछे तो याद रखिएगा, इसकी लंबाई जो है ये जो है 6.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इसका उद्घाटन जो है 13 जनवरी को करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो है यह कितना है गाइस, तो याद रखिएगा इसकी जो लंबाई है ये है 6.5 किलोमीटर जो है ये इसकी लंबाई है। और पिक्चर में जो आप ये देख रहे हैं यही आपका है जेड मोड़ सुरंग, जिसकी उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाल ही में 23वां और इस साल का पहला दिव्य मेला जो है ये कहाँ आरंभ हुआ है? तो आपके ऑप्शन है गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी केरल में या ऑप्शन डी तमिलनाडु में। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो है 23वां जो है इस साल का पहला दिव्य कला मेला जो लगा है ये गुजरात में लगा। अगर हम बात करें गुजरात के कहाँ गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात के जो है ये वडोदरा में जो है ये मेला लगा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मेला जो है दिव्य कला मेला जो है ये कब से कब तक चलेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। दिव्य कला मेला जो है guys, ये आपको ध्यान रखना है 9 से लेकर 9 जनवरी 19 जनवरी तक चलेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 9 से लेकर जो है ये 19 जनवरी तक ये मेला लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है guys, ये एक प्रश्न यहाँ पे जो है एक और इम्पोर्टेंट बनेगा, जो कि आपको याद रखना है कि ये जो है कौन से स्टेडियम में लगेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके कौन से स्टेडियम में लगेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लगेगा आपके अकोटा स्टेडियम में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ये कौन से स्टेडियम में लगेगा, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये कौन से स्टेडियम में ये मेला लगेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है जो अकोटा स्टेडियम है गैस, ये आपको ध्यान रखना है जो अकोटा अकोटा स्टेडियम है गैस, यहाँ जो है ये मेला लगेगा 9 से लेकर के 19 जनवरी तक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो आपके ऑप्शन है 10 जनवरी को, ऑप्शन बी 4 जनवरी को, ऑप्शन सी 9 जनवरी को या ऑप्शन डी 7 जनवरी को। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 10 जनवरी को जो है याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 का जो है ये आपको ध्यान रखना है हिंदी दिवस के 2025 का, अगर आपसे थीम पूछा जाएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2025 का जो है ये थीम क्या है, तो याद रखिएगा 2025 का जो थीम है वो आपको याद रखना है एकता। 2025 का जो थीम है ये आपको ध्यान रखना है एकता और सांस्कृतिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है 2025 का जो थीम है ये क्या है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है 2025 का जो थीम है ये है एकता और सांस्कृतिक गौरव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज जो है इसकी थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। गौरव की वैश्विक आवाज जो है guys, याद रखिएगा गौरव की वैश्विक आवाज जो है ये जो है ये आपको ध्यान रखना है 2025 की जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है इसकी थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैश्विक आवाज जो है ये 2025 की थीम है। थीम इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। उसके अलावा जो guys याद रखिएगा ये जो हिंदी दिवस मनाने की जो है ये घोषणा किसने की थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है guys, तो याद रखिएगा इसकी जो घोषणा है ये किसने की थी guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो घोषणा है ये मनमोहन सिंह ने
की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उस समय जो है प्रधानमंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। मनमोहन सिंह ने जो है गाइस याद रखिएगा इसकी घोषणा की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि मनमोहन सिंह ने जो है ये घोषणा कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मनमोहन सिंह ने जो की थी, ये ध्यान रखिएगा, ये जो है कब की थी, 10 जनवरी को की थी ये घोषणा। 10 जनवरी 2006 को जो है मनमोहन सिंह ने जो है ये जो है घोषणा की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। 10 जनवरी 2006 को जो है ये घोषणा की थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा, एक प्रश्न ये भी याद रखिएगा कि इसे जो है प्रथम जो है विश्व हिंदी दिवस का जो सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था। तो प्रथम बार की अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम बार जो हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है 1975 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1975 में जो है गाइस याद रखिएगा नागपुर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नागपुर में जो है गाइस याद रखिएगा प्रथम बार जो है 1975 में नागपुर में हुआ था ये सम्मेलन हिंदी दिवस का, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तुहिन कांत पांडे को, ऑप्शन बी संजीव कुमार शर्मा को, ऑप्शन सी देवजीत सैकिया को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तुहिन कांत पांडे को जो है वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वर्ष 2025 में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक यानी कि डीजी कौन बने हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनोज यादव, ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन सी सुनील त्रिपाठी, या ऑप्शन डी वीरेंद्र सिंह पठानिया। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मनोज यादव जो है गाइस याद रखिएगा रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के नए महानिदेशक जो है ये डीजी बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में पी जयचंद्रन का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लेखक थे, ऑप्शन बी पत्रकार थे, ऑप्शन सी गायक थे, या ऑप्शन डी फिल्म निर्माता थे। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बी पी जयचंद्रन का जो निधन हुआ है ये गायक थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है 10 जनवरी को, ऑप्शन बी 16 जनवरी को, ऑप्शन सी 9 जनवरी को, या ऑप्शन डी 7 जनवरी को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि एनआईआर दिवस जो है ये कब मनाया गया, 9 जनवरी को, और ये जो है इसका कैमा संस्करण था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है 18वां संस्करण था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो है कैमा संस्करण था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है 18वां संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस का 78वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो आपको बताना है कि बीआईएस यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो का 78वां जो है स्थापना दिवस कब मनाया गया गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है। 10 जनवरी को, ऑप्शन बी 4 जनवरी को, ऑप्शन सी 6 जनवरी को, या ऑप्शन डी 2 जनवरी को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 78वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया था 6 जनवरी को, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है। तो आपको बताना है सबसे बड़ी सैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है किसने। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली ने, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई ने, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास ने, या ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आईआईटी मद्रास ने जो है वो एशिया की सबसे बड़ी जो है सैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है कि 1 जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके ऑप्शन, ऑप्शन है फैज अहमद को, ऑप्शन बी नीरज मेहता को, ऑप्शन सी अशोक शुक्ला को, या ऑप्शन डी राजीव कुमार को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फैज अहमद को जो है डीजीसीए का है यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का जो है प्रमुख नियुक्त
किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे जो है आपसे प्रश्न पूछा जाए कि डीजीसीए का जो है ये अगर जो है पूछा जाता है मुख्यालय, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसका जो है मुख्यालय आपसे पूछे तो याद रखिएगा इसका जो है ये मुख्यालय कहाँ है गाइस, तो याद रखिएगा डीजीसीए का मुख्यालय जो है यानी कि नागरिक उड्डयन का जो है ये कहाँ है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका नई दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय जो है ये गाइस कहाँ है, तो ये पूछा जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी भारत। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चीन जो है ये नई खोजों के साथ जो है ये आपको ध्यान रखना है कि लिथियम वाला जो है दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें लिथियम का, तो ये आपको ध्यान रखना है। लिथियम से एक प्रश्न आपको याद रखना है कि ये जो है गाइस याद रखिएगा लिथियम जो है ये आपको याद ध्यान रखना है ये सबसे हल्की धातु होती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है गाइस, तो ये आपको लिख लेना है कि सबसे हल्की धातु जो होती है गाइस ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु जो है ये कौन सी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे हल्की धातु जो होती है ये आपको ध्यान रखना है ये कौन होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे हल्की धातु जो है ये लिथियम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे हल्की धातु होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसका जो है परमाणु क्रमांक जो है ये कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लिथियम के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो है परमाणु क्रमांक कितना है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लिथियम जो है ये जो है पीरियोडिक टेबल पे जो है ये कितने नंबर पे आता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है 3 नंबर पे आता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें आपको जैसे देखिए ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है गाइस, 3, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाची ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी पंजाब। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक जो है ये गरुनाची ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में भेल ने कहाँ जल विद्युत परियोजना चालू की है। भेल का है गाइस भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपको बताना है कहाँ जल विद्युत परियोजना चालू की है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी श्रीलंका में, ऑप्शन सी मालदीव में या ऑप्शन डी भूटान में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भूटान में जो है भेल ने कहा है कि जल विद्युत परियोजना जो है चालू करेगा, जिसका जो है गाइस देखिएगा 84 मेगावाट का जो है ये रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 के नाम से कि हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है। तो आपको बताना है कि माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है ये किस देश में फटा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी इटली में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंडोनेशिया में जो है गाइस याद रखिएगा माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है ये हाल ही में फटा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमसे कि जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, ऑप्शन बी 18 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, ऑप्शन सी 32 खिलाड़ियों को या ऑप्शन डी 30 खिलाड़ियों को। तो याद रखिएगा जनवरी 2025 में जो है अर्जुन पुरस्कार से जो है गाइस याद रखिएगा 32 खिलाड़ियों को जो है सम्मानित किया जाएगा और 2 खिलाड़ी ऐसे होंगे जिन्हें लाइफ टाइम मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस कि अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करें कि इसकी जो है शुरुआत कब हुई थी गाइस, तो ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी गाइस ये आपको ध्यान रखना है 1961 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। दूसरा ये पूछा जाता है कि अर्जुन पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अर्जुन पुरस्कार जो है गाइस ये आपको पता ही होगा कि ये जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा 4 वर्षों के आधार
आधार पे जो है 4 वर्षों के आधार पे जो है इसे 4 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पे जो है दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 4 वर्षों के जो है 4 वर्षों के आधार पर जो है इसे दिया जाता है, यानी कि 4 वर्ष में जो है खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? 4 वर्षों के आधार पर जो है इसे प्रदान किया जाता है, 4 वर्षों के आधार पर प्रदान किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि खिलाड़ी का जो 4 वर्ष का जो रिकॉर्ड होता है खेलने का, उसके आधार पे दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 वर्षों के आधार पर प्रदान किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी बेलारूस या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इंडोनेशिया जो है ये आपको ध्यान रखना है, 2025 में जो है ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नारायण पुजारी को, ऑप्शन बी बहादुर सिंह सागू को, ऑप्शन सी शैलेश नागेश राव को या ऑप्शन डी जैसा को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है ए नहीं होगा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बहादुर सिंह सागू को जो है कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू की है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन बी राजस्थान ने, ऑप्शन सी हरियाणा ने या ऑप्शन डी कर्नाटक ने। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्थ योजना जो शुरू की है वो मध्य प्रदेश ने की है, जिसमें जो है पार्थ योजना में क्या है ये भी ध्यान रख लीजिए। तो जो जितने भी सेना है, आर्मी है, उनकी जो है फिजिकल ट्रेनिंग होगी, ये भी ध्यान रखना। और उसके साथ साथ जो है उनको एग्जाम की तैयारी भी कराई जाएगी, इसी का जो है आपको याद रखना है। इसी ये है पार्थ योजना जो है इसका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? पार्थ योजना में यही है कि जितने भी मिलिट्री हैं या आर्मी है या पुलिस है, उनको जो है फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके साथ साथ उनकी एग्जाम की तैयारी भी कराई जाएगी। और ये जो है किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश राज्य ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश ने, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके स्मारक के लिए स्थल को चिन्हित किया है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रतन टाटा के स्मारक के लिए, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह के लिए, ऑप्शन सी प्रणब मुखर्जी के लिए या ऑप्शन डी जाकिर हुसैन के लिए। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रणब मुखर्जी के लिए जो है केंद्र सरकार ने है स्मारक स्थल को चिन्हित किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हाल ही में भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए काबुल में, ऑप्शन बी मास्को में, ऑप्शन सी दुबई में या ऑप्शन डी मुंबई में। सो गाइस याद रखिएगा, भारत और तालिबान के बीच जो है पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता जो हुई है ये दुबई में हुई है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपका जो करंट अफेयर का है ये खत्म होता है गाइस यहीं पे। आपको जो है कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड सेकंड चीज है, प्लीज गाइस डेली करंट अफेयर के सोर्स को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।